जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष धात्री संस्थान से आप सभी का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। एक नए वीडियो के साथ, एक नए शो के साथ आपके लिए आई हूँ लेकर। और आज फिर से मैं आपको प्रयोग बताऊंगी, लेकिन आज मैं प्रयोग बताने वाली हूँ, इसको बोलते हैं काला नमक। और ये जो काला नमक है इसको बोलते हैं खड़ा काला नमक। और ये खड़े काले नमक की भी मैं आज आपको कुछ उपाय बताऊंगी। काले नमक से आप कुछ भी कर सकते हैं। काला नमक बहुत ही खास होता है। अगर आप में से किसी को अपने वेट को लेकर परेशानी हो रही है ना, आप सोचते हैं आपका वेट बढ़ रहा है, और अगर आप अपने वेट को कम करना चाहते हैं तो ऐसा कहते हैं कि जो काला नमक है उस काले नमक से आप पानी पीना शुरू कीजिए। ये आपके वेट को लॉस करता है। कैसे करता है, लेकिन साथ में मैं आपको अंत तक बताऊंगी, क्योंकि इसी काले नमक के जो मैंने आपको काला नमक बताया है, इसका तंत्र में भी प्रयोग है, पूजा पाठ अनुष्ठान में भी प्रयोग है, और इसके बहुत सारे प्रयोग होते हैं। आपके घर में किचन में मिलता है, और आप इसका कितने तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। ये काला नमक साबुत भी हो सकता है और पिस्सा भी हो सकता है। आप कैसा भी ले सकते हैं, जो भी दो, बस कमाल है। आप इससे बहुत सारे काम कर सकते हो। आप इससे नौकरी भी पा सकते हो, आप इससे लव मैरिज भी कर सकते हो, आप इससे गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हो, आप इससे अपनी नज़र भी उतार सकते हो, आप इससे बहुत सारे कुछ काम कर सकते हो, बहुत सारा काम कर सकते हो। तो मतलब बहुत सारा काम कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ों को मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं उत्तराखंड हरिद्वार से हूँ, और आपकी सर्विस में पिछले 8 साल से 10 साल से काम कर रही हूँ। और अब तक लाखों लोगों ने मुझसे सर्विसेज ली हैं। पिछले हमारे पास डेली कम से कम 350-400 मैसेजेस जो आते हैं, वो तो पुराने वाले आते हैं। 1800-900 कुछ नए आ जाते हैं। फिर 1700-1800 वो मैसेज आते हैं जिनका ऑलरेडी काम चल रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे कुछ मैसेज आते हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। कुछ मैसेज ऐसे आते हैं जिनकी लव मैरिजेस नहीं हो रही हैं। कुछ ऐसे आते हैं जिनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की शादियाँ हो रही हैं। यानी कि अगर एक दिन का एवरेज लगाएं तो 3,500-4 हज़ार मैसेज हमारे लिए मिनिमम होता है। मैक्सिमम का कुछ नहीं पता कितने भी पहुंचे। आज एक मैडम जो है वो गुस्सा हो गई हैं। वो कह रही थी कि आपने कहा था कि फ़ोटो रीडिंग करती हूँ, पर आपने मेरी फ़ोटो रीडिंग नहीं की। मैंने आपको फ़ोटो रीड करने के लिए भेजी थी। आप झूठ बोलती हैं, मैं पूरे यूट्यूब पे फैला दूंगी कि आप तो झूठी हैं, आप फ़ोटो रीडिंग नहीं करती। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा हे कैसे कैसे लोग होते हैं। अभी तो उसने मैसेज किया, 4 घंटे बाद मेरे असिस्टेंट ने उसका मैसेज पढ़ा। नंबर जब आया तो मेरे पास आने में तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि पहला असिस्टेंट देखेगा और उसके बाद फिर उसकी रीडिंग मंगाते हैं। फिर हम उससे पूछते हैं आपको क्या पूछना है, आपकी फ़ोटो, नाम, एज, प्लेस सब भेजो। लेकिन उससे पहले क्या भेजना होता है, संध्या सक्सेना, डॉक्टर संध्या सक्सेना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, बेल आइकन दबानी होती है, उसका फ़ोटो खींचना होता है, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना होता है। और वो भी मेरे यूट्यूब पे 3 चैनल हैं, तीनों का भेजना होता है। साथ में इंस्टाग्राम का भी भेजना होता है फॉलो करके। तो जो लोग ये काम करते हैं, मैं उनकी फ़ोटो रीडिंग फ्री में कर देती हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी साइकिल रीडर हूँ। ऐसे दुनिया कहती है, मैं नहीं कहती। चूँकि मैं एक साइकिल रीडर हूँ, तो इसी वजह से इस ब्रह्मांड में जब मैं किसी के लिए कोई मैसेज लगाती हूँ तो धीरे 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 वो मैसेज ज़रूर पूरा होता है, क्योंकि मेरी कुछ ऐसी पूजाएं हैं जो कनेक्ट करती हैं उस चीज़ को। चलो, तो अगर आपको अपनी फ्री में फ़ोटो रीडिंग करानी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8126476099 में। और इस दिसंबर के जाते हुए साल में, जनवरी और फरवरी में आपकी कुंडली की रीडिंग भी फ्री हो रही है। तो इसलिए अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे उसमें भी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कुंडली का, लेकिन फ़ोटो खींच के देना होगा। तो ये है काला नमक। आज मैं इसके प्रयोग बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो ये बता देती हूँ, अगर आप में से किसी को वेट लूज की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि आपको मोटापा चढ़ा जा रहा है और आप चाहते हैं कि आपका मोटापा कम हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये काला नमक लेंगे, चाहे आप खड़ा लो चाहे पिस्सा ले लो, जैसा भी है। पानी में डाल दीजिए, उसे खूब खौलाइए। जब वो आधा रह जाए तो उसको सिप सिप करके गुनगुना करके गरम गरम पी जाइए, बिल्कुल वैसे जैसे चाय पीते हैं। ये क्या करेगा, आपकी बॉडी से नेगेटिव जो वो है वेट को लूज करने का काम करता है। भर के नहीं डालना है, चुटकी भर ही डालना होता है, यानी कि आपने भर दिया, आधा चम्मच से भी कम। नमक जो है वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, लेकिन काला नमक ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो फोर फादर्स थे, यानी कि हमारे पूर्वज जो थे, वो नमक में सिर्फ काला नमक खाते थे, सीड्स।
जो समुद्री नमक जिसको सफ़ेद नमक बोलते हैं, जो आजकल आपके घर में आ रहा है, उसे तो कभी कोई खाता ही नहीं था। और पुराने टाइम में किसी को भी ब्लड प्रेशर नहीं होता था, किसी को एंजाइटी नहीं होती थी, किसी को गुस्सा नहीं होता था। क्यों? सफ़ेद नमक आपको एंजाइटी बढ़ाता है, यानी कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ब्लड प्रेशर, ये सब कौन करता है? सफ़ेद नमक करता है। काला नमक क्या करता है? काला नमक अगर आप अपने पूर्वजों से पूछो तो वो काला नमक और सेंधा नमक खाते थे। ना तो उससे गुस्सा आता है, ना उससे चिड़चिड़ाहट आती है, ना उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ना उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। किससे? सेंधा नमक से या काला नमक से। अभी भी हमारे कुछ बुजुर्ग जो हैं वो बाजार से नमक ले आते हैं और उसको घर ही में कूटते हैं और उसका सेवन करते हैं अपने खाने पीने में। ये गांव में अधिकतर होता है। जो गाय को भी खिलाया जाता है नमक, उसको आयोडीन टाटा का नमक नहीं खिलाते हैं, उनको भी वही नमक खिलाया जाता है। नमक सबसे ज़्यादा प्योर होता है। तो अब मैं आपको नमक के कुछ प्रयोग बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात है, यदि आप किसी इंटरव्यू के लिए रोज जाते हैं लेकिन आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि आप जॉब चाहते हैं लेकिन आपका जॉब का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और आप बहुत ज़्यादा दुखी आ गए हैं कि जॉब लग क्यों नहीं रही है, तो ऐसे में अगर आपके पास जॉब नहीं है और आप जॉब लगाना चाहते हैं, मैं सबकी चीज़ों के बारे में बताऊँ, मैं जॉब का भी बताऊँगी, मैं लव मैरिज का भी बताऊँगी, मैं शादी का, इसका उसका हर तरह का उपाय बताऊँगी, लेकिन नमक से बताऊँगी। अगर आप जॉब के लिए परेशान हैं और आपकी जॉब नहीं हो पा रही है, तो सबसे पहले आपको इस नमक को लेना है। इसको तोड़ना नहीं है, इसके छोटे छोटे चंक्स आते हैं जो मार्केट में मिल जाते हैं, मतलब छोटा टूटा हुआ जाता है। आपको खुद से नहीं तोड़ना है, टूटा हुआ खरीद सकते हैं पर तोड़ना नहीं है। आपको रोज एक सेंधा नमक या काला नमक अपने तकिए के नीचे रखना है और सुबह उठकर उसको अपने सर से पैर तक 7 बार एंटी क्लॉक उतारना है। ऐसे एंटी क्लॉक उतारेंगे, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में उतारना है। और उसके बाद आप इसको ये कहते हुए कि मेरी नौकरी लगने में जो भी दिक्कत परेशानी है ईश्वर से दूर करे और मेरी मनोकामना पूरी हो, और ऐसा करके उसे, और जिस जॉब के लिए मैं आज ट्राई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरा वो जॉब हो जाए। और ऐसा कहते हुए आपको क्या करना है, आपके वहाँ टॉयलेट में जाकर उसको फ्लश कर देंगे, मतलब टॉयलेट में डालो और फ्लश कर दो। ऐसा आपको लगातार करना है, डेली करना है। इससे क्या होगा, आपका जो नौकरी का रास्ता अपने आप क्लियर हो जाएगा। उपाय नंबर 2, उन लोगों के लिए जो कंसीव करना चाहते हैं, जिनको बेबी नहीं हो रहा, बच्चा ना हो पा रहा हो, वो क्या करेंगी, ऐसी स्त्रियां अपने तकिए के नीचे यही काला नमक को रख के सोएंगी और भगवान से प्रार्थना करेंगी कि जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे शरीर के अंदर है, जो संतान को पैदा करने में दिक्कत कर रही है या पुरुष संतान को पैदा करने में दिक्कत कर रही है, मैं चाहती हूँ कि वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इस नमक के रूप में मेरे शरीर से इस नमक में चला जाए। यदि आपको बताया गया कि आपके पति में कमी है, तो पति के नीचे भी रखनी होगी नमक। और सुबह उठ के आपको वो सारा नमक जो भी आपने रखा है, एक डली तो रखोगे, दोनों नमक उठाने हैं और आपके घर के बाहर में कोई कांटे वाला पेड़ हो, वहां पे उस नमक को छोड़ के आना है। चाहे कोई भी कांटे वाला पेड़ हो, लेकिन घर की बाउंड्री के बाहर। ऐसा आप कुछ दिन करके देखिए, आपके बच्चे को कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरा एक और उपाय है नमक का। यदि आप शादी देख रहे हैं और आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या आपके मम्मी पापा शादी देख रहे हैं और आपकी शादी नहीं हो रहा है, खासतौर पे मम्मी पापा, अगर आप अपने बच्चे के लिए शादी ढूंढ रहे हैं पर आपके बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है, खासतौर पे आपको ऐसा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए आप टक्कर मार रहे हो कि भाई हमारे बच्चे की शादी हो जाए, ऐसे में आप अपने बच्चे का नाम, जाति, गोत्र बोलकर जितना भी उसका वेट है, जैसे मान लिया अगर किसी के बच्चे का 70 किलो वेट है, मान के चलते एडलिक, तो 7 किलो नमक खड़ा, 7 किलो खड़ा नमक लेना है और उस नमक को आप बाजार से 7 किलो खरीद के लाएंगे। अब आपको क्या करना है, अपने बच्चे की शादी की कामना बोलते हुए हर शनिवार को काला नमक लेके आना। ये सारी वीडियो काले नमक पे है। काला नमक ले आएंगे 7 किलो और हर शनिवार को थोड़ा उसमें से, अरे ये मैंने तो वैसे बताया, अगर हो सकता है आपके बच्चे का वेट 40 किलो है तो 4 किलो आएगा। फिर आपको क्या करना है, 7 शनिवार तक आपको थोड़ा सा उसमें से नमक लेकर और अपने बच्चे की इच्छा बोल के कि भगवान शिंदे, मेरे बेटे की शादी में जो देरी हो रही है, मेरी बेटी की शादी में जो देरी हो रही है, उसे ठीक कर दीजिए। और फिर वो काला नमक जो है उसके नाम का वहाँ पे मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठते हैं उनको दे के आना है।
ठीक है। कहाँ दोगे? मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठते हैं उनको दे के आना। और अगर आपके यहाँ मंदिर के बाहर भिखारी जो बैठते हैं वो ये नमक नहीं लेते हैं किसी भी कारण से, तो आप फिर मंदिर में ही रखाना, ठीक है। बस उसके नाम का संकल्प लेना है, बच्चे के नाम का, और उसके वेट का 10% का नमक लेना है और उसको इस तरह से आप रख देंगे, ठीक है। तीनों बता दिए मैंने। अब अगर आपको प्रेम विवाह करना है लेकिन आपको शादी में दिक्कत आ रही है तो क्या करेंगे, अब उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले 3 विषय। एक का नाम है अमृता पाल सिंह, हरियाणा से है, पूछ रही हैं कि लव मैरिज करनी है और गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, दोनों ही काम नहीं बन रहे हैं क्योंकि घर वाले लव मैरिज के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। और एक और मैसेज है महेंद्र कौर जी का, वो कहती हैं कि उनके हस्बैंड शराब बहुत पीते हैं तो वो चाहती हैं उनके हस्बैंड की शराब छूट जाए। प्रदीप जी हैं, वो चाहते हैं उनको एक मकान है 90 लाख रुपए में बिक जाए, वो उनकी पत्नी दोनों ऐसा चाहती हैं। इसके अलावा ज्योतिर्मय है, वो चाहते हैं बंगाल से, वो चाहते हैं कि उनका सरकारी नौकरी लग जाए। और गुरजीत सिंह है, वो चाहते हैं कि कनाडा में उनकी फाइल लग जाए, उनकी जॉब की फाइल जो नहीं लग पाई है किसी कारण से वो लग जाए। तो ये जितने भी लोग हैं उन सबके लिए प्रार्थना है भगवान श्री गणतिराज से कि हे श्री गणतिराज आपका धन्यवाद 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 हम सभी के पर कृपा करने के लिए। इस जन्म में पूजन में आपने जो भी कुछ दिया है हम उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। और सभी के लिए प्रार्थना है कि हे भगवान श्री गणतिराज मेरी और ये जो लोग जिनके मैंने नाम लिए हैं और साथ में मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं, हम सबकी जो भी जायज इच्छा है हम सबकी पूर्ण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे और जिसका मकान बिकवाना है उसके लिए और जिसकी नौकरी के लिए और जिसके लिए जो भी मैंने प्रार्थना की हम सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पे कृपा करने के लिए धन्यवाद, हमारी बातों को सुनने के लिए धन्यवाद, हमारे रोग शोक शत्रु क्लेश बाधाओं से हमें मुक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस जीवन में पूर्व जन्म में हमें जो भी कुछ मिला है इतना सारा प्यार, स्नेह, सुंदर स्किन, बाल, खूबसूरती, पैसा, नाम, इज्जत, शौहरत, घर, गाड़ी, पैसा, बंगला सब कुछ देने के लिए हमारे माता पिता, भाई बहन, प्यार, मोहब्बत, शादी, बच्चे, परिवार, सुख जीवन को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। जो भी जन्म में और पूजन में मिला है उसके लिए हम आपके बहुत 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 ऋणी हैं। इस सुंदर स्वस्थ शरीर के लिए हृदय, किडनी, लंग्स, फेफड़े वगैरह जो भी हड्डी, मज्जा हमारी जो भी है, मस्तिष्क से आंखें सुंदर बनाने के लिए, हमारे कंठ को मजबूत और अच्छा बनाने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और अब आप अपनी विश को 3 बार सोच लीजिए, जो भी आपकी विश है, जो जायज इच्छा हो। तो आपकी जो भी विश है, जो भी इच्छा है, उसको विश्वास के साथ सोचिए कि मेरा काम करने के लिए भगवान श्री गणतिराज का बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आप हमेशा से ही मेरा काम करते हैं। मैंने जब भी आप पे विश्वास रखा है आपने हमेशा मेरे आगे हाथ दिया है, आप हमेशा मेरी बात को सुनते हैं, मेरी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं और मेरे साथ हमेशा खड़े हैं। मैं आप पे बहुत 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 विश्वास करता हूँ। मुझे पता है कि आप हर पल, हर घड़ी, हर समय मेरे साथ थे, मेरे साथ हैं और मेरे साथ ही रहेंगे। और इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरा कार्य अवश्य होगा, अवश्य हुआ है, अवश्य होता ही रहेगा। सच्चे दिल से की गई प्रार्थनाएं हमेशा पॉजिटिवली कभी ना कभी जरूर पूरी होती हैं। तो आप भी लिखिए। और साथ में मैंने आपको बताया था कि एक लड़की है जो वहाँ की थी, पंजाब की, उसने एक काम किया था, वो मेरी डेली 21 वीडियो उठाती थी। 21 वीडियो पे वो हर मेरे वीडियो पे नीचे 3 बार कमेंट करती थी, जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव, फिर अपनी जो भी उसकी विश है उसको 3 बार हर वीडियो के नीचे लिखती थी। ऐसा वो डेली करती थी क्योंकि, और मैंने आपको बताया भी था, इसलिए वो ऐसा करती थी क्योंकि जो 21 वीडियो से चुने हैं जो रोज यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं मेरे, क्योंकि मैं एक सेकंड लीडर हूँ, हमारी सारी पेयर्स यूनिवर्स से कनेक्ट होती है, तो वो रोज मेरे 21 नए वीडियो लेती, उस हर 21 वीडियो में नीचे 3 बार कमेंट सेक्शन में अपने विश्वास को, अपने ईश्वर को लिखती और प्रार्थना करती कि मेरे काम करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो हुआ क्या, ऐसे लगातार करने से तो क्या होता था, 21 को अगर आप 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि 21 वीडियो पे हर वीडियो पे से 3 बार लिखा, तो 21 को 3 से जब हम गुणा करते हैं तो नंबर बनता है 63। और 63 को अगर आप करेंगे 6 और 3 9 नंबर मैंने बताया था भगवान का होता है, ईश्वर का होता है। तो वो कंटिन्यूटी में लिखने से उसकी इच्छा पूरी हुई।
तो मैं आपसे वही बोलती हूँ कि कंटिन्यूटी में विश्वास के साथ आप मेरे चैनल के नीचे जाकर मैसेज लगातार कीजिए, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, बहुत पॉजिटिव रहिए। परेशानी सबकी ज़िंदगी में आती है, ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में परेशानी नहीं थी, मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानी आई थी। ठीक है, जून के महीने में मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसपे एक XYZ स्त्री ने, जो कि विशेष जाति से आती है, उसने मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया था। और जब मैं उसको उस कब्जे से मुक्त कराने गई तो उस औरत ने मुझे इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, पुलिस, थाना, चक्कर, कोर्ट कचहरी सब घुमा दिया उस औरत ने। पर मैंने भी हार नहीं मानी, क्योंकि मैंने कभी उसका बुरा नहीं सोचा था। उस औरत की वजह से मेरा लगभग 2 से 2.5 लाख का नुकसान हुआ, मगर फिर भी मैंने उसका बुरा कभी नहीं चाहा। वो अपना लड़ती रही, मैं अपना लड़ती रही, और फाइनली क्या हुआ? फाइनली ये हुआ कि मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा ना अच्छा कहा ना बुरा कहा। केस चल रहा था, केस चलता रहा, कल चलता रहा, और अचानक से उसे केस विड्रॉ कर दिया। क्योंकि मैं माता बगलामुखी को बहुत मानती हूँ, और मैंने उनसे बोला था मुझे पता है आज नहीं तो कल ये अपना केस ज़रूर वापस लेगी, और मुझे उस दिन का वेट का इंतजार रहेगा। और ऐसा हुआ, उस बंदी ने नवंबर के महीने में जो 4 दिन को केस डाला था, नवंबर में अपने आप खुद ही वापस ले लिया। जबकि तब तक हमारी 5 जो है एंट्रेंस हो चुकी थी, 4 एंट्रेंस कोर्ट में। खुद ही लिया था, खुद ही विड्रॉ कर दिया तो मैंने तो सिर्फ एक ही बात कही थी यूनिवर्स में कि मुझे पता है तू मेरा काम करके देगी, कैसे करके देगी मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है। और मैंने हमेशा यूनिवर्स में, आप मेरे कुछ वीडियोस देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला भी था कि मेरा एक मैटर हो गया है, वो मेरा मैटर सॉल्व हो गया है, मुझे पूरा विश्वास है ईश्वर पे, और वो मैटर मेरा सॉल्व हो गया। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ लगातार प्रेयर्स जो की जाती है वो प्रेयर सक्सेसफुल रहती है। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो नमक से मैं एक और चीज़ बता रही थी आपको, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरी हर वीडियो को, रोज मेरी कोई भी 21 वीडियो, मेरी 5000 से ज़्यादा वीडियो पड़ी हैं यूट्यूब पे। मेरे 3 चैनल है, महालक्ष्मी ज्योतिष बाय संध्या सक्सेना, एस्ट्रो, इंस्टाग्राम, फेसबुक और साइकिल वीडियो संध्या सक्सेना। आपको तो मेरे 3 चैनल, एक इंस्टाग्राम और एक फेसबुक मिलता है। आप भर दो उठा के अपने विशेष को, जितना लिखोगे उतना फायदा करके देखिए, आपका काम ऐसे भी हो जाएगा। और एक दिव्य शिवलिंग जिसके बारे में सभी से बताती हूँ, उसमें मैं स्पेशल पूजा करके देती हूँ, उससे लोगों के बड़े जल्दी काम होते हैं, उससे तो वो काम भी हो जाते हैं जो काम की नाउमीदी हो। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। एक है लव मैरिज वालों के, जिनकी शादियां नहीं हो पा रही है, जिनको प्यार हो गया है, तो वो क्या करेंगे, आपको काला नमक लेना है, 1.25 किलो काला नमक लेंगे। 1.25 किलो काले नमक को आपको एक तड़े काले रंग के कपड़े पे उसको रखना है, और आपको अपने विश को एक सफ़ेद रंग के पेपर पे काले रंग के पेन से 3 बार लिखना होगा, जो भी आप चाहते हैं। एक वर्ड में लिखना है कि मेरी शादी अमुक से हो जाए, अमुक मुझसे प्यार करे, जो भी आपको लिखना है, मुझे नहीं पता, जो भी आपकी इच्छा है। XYZ से मेरी शादी करने के लिए धन्यवाद, जो भी आप लिखेंगे। उस स्लिप को उस नमक के साथ रखकर उसमें गांठ बांध दीजिए, और उसके बाद आप इसको किसी मंदिर में रख के आइए, लेकिन मंदिर होना चाहिए शनिदेव का। अच्छा, आपको पता नहीं है, पता ही नहीं है, काला नमक जो है ये शनिदेव की उसमें आता है। ये अगर आपको में से किसी का शनिचर खराब है तो आपको काला नमक खाना चाहिए। जितना आप काला नमक खाएंगे उतना आपका शनिचर अच्छा होता है। इसी तरीके से अगर किसी का केतु खराब है तो उसको सेंधा नमक खाना चाहिए। जितना आप सेंधा नमक खाएंगे उतना आपका केतु अच्छा होता है। कुत्ते में भी ऐसा ही है, अगर आपका शनि खराब है तो आपको काले रंग के कुत्ते की सेवा खूब 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 करो, लेकिन अगर आपका राहु खराब है तो आपको भूरे रंग के कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर आपका ये क्या बोलते हैं केतु खराब हो तो आपको चितकबरे कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। भगवान ने कुत्ते भी और दिए कि तुम्हारा ये है, मेरा ये है, और तुम्हारा तो ये रहेगा यानी कि केतु देवता का चितकबरा है, शनिदेव का काले रंग का है, और राहु देवता का भूरे रंग का है। अभी आपको समझ में आ गया। अगर आपके आसपास भूरे रंग के कुत्ते बहुत घूमते हैं तो समझ जाना राहु आपका अफेक्टेड है। अगर आपके आसपास काला कुत्ता बहुत घूमता है तो शनिदेव या तो आपसे बहुत प्रसन्न है तभी घूमता है। और इस तरह से चितकबरा कुत्ता यानी कि 2 रंग का कुत्ता तभी घूमता है जब आप केतु अफेक्टेड चल रहा हो, मतलब केतु की कुछ चल रहा हो, केतु आपसे प्रसन्नता खुशियाँ दे रहे हैं आपको, तब चितकबरा कुत्ता यानी 2 रंग का कुत्ता आपके आसपास अपने आप टहलने लगेगा। तो इसको आपको एक ही बार करना है, आप इसको 3 बार भी कर सकते हैं।
1 बार या 3 बार आपने विश बोल के धागा वो बांध की गांठ बांध करके, और ये नमक जो है ये आप रख के आइएगा और अपनी विश को बोल के आइएगा। वहाँ पे कम से कम 108 बार बोलिएगा। और कभी भी मेरा कोई उपाय खाली मत किया करो। मैंने पहले भी बोला है, आप मंदिर में पैसे डाल सकते हैं और मेरी गुल्लक में डाल देंगे, यानी अकाउंट मेरे अकाउंट में डाल देंगे। एक मेरा थैंक्स गिविंग भी आता है 40 रुपये का, उसमें भी डाल सकते हो। हालांकि उसमें यूट्यूब जो है 20 रुपये रखेगा 30 रुपये ही मुझे मिलेंगे, बट कोई बात नहीं, कभी कभी यूट्यूब का भी फ़ायदा होना चाहिए। तो आप उसको जैसा आपको सही लगे। लेकिन जब आप कोई मेरा उपाय करते हो, अगर आप खाली उपाय कर लोगे, या किसी का भी कोई उपाय करते हो, अगर आप खाली उपाय करते हो तो वो उपाय उसको लगता है, आपको नहीं लगता है। इसलिए तो कहती हूँ कि उसका ऋण उतार दिया करो। तो अगर आप मुझे पेमेंट करते हैं तो कुछ राशि में काम आता है। इसके अलावा कुछ लड़कियां हैं जिनको शादी आदि करने में दिक्कत आ रही है, पैसे की ज़रूरत है। यदि आप में से कोई जो है पेमेंट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। जैसे किसी की शादी के लिए, खासतौर पे कुछ रोगी है या अनाथ बच्चे हैं या गरीब लड़कियों की शादी आदि के लिए आप दे सकते हैं, क्योंकि आजकल शादी का सीज़न चल रहा है। साड़ी अड़ी कुछ भी देना चाहें, कुछ आश्रम के लिए आप दान देना चाहें, जैसे गर्म कपड़े वाला, तो आप दे सकते हैं। और अभी से बता रही हूँ, होली जो है वो आएगी मार्च के महीने में। होली पे हम हमेशा कुछ आश्रम में साड़ियाँ दान करते हैं। लगभग हम 55 या 60 साड़ियाँ हमें देनी होती हैं। अगर आप में से कोई भी साड़ी उनके नाम से देना चाहे, आपके घर में कोई खास काम हो और आप विश बोल के बोलना चाहे कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं दूंगी, तो आप दे सकते हैं। किसी का जन्मदिन हो, किसी कुछ भी हो। और हाँ, अमोक्सिलिन एक दवा है जो कुछ रोगियों को दी जाती है, तो कृपा करके जिसका मन हो अमोक्सिलिन भेज देना। सर्दी जुकाम की खांसी की दवा भेज देना, कुछ आश्रम में जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन बहुत ही खूबसूरत हो। काला नमक का बहुत यूज़ करो। और हाँ, काला नमक हमेशा टॉयलेट में रखा जाता है, ये आपकी नेगेटिविटी को काटता है। और हर हफ्ते में उस काले नमक को जो आपने रखा है उसको बदल के उसको फेंक दिया जाता है, फिर दूसरा काला नमक रखा जाता है। और ये हमेशा कांच की शीशी में रखा जाता है या कांच की कटोरी में। नमक जब भी आप यूज़ करोगे मेरे बताए उपाय में, तो नमक सिर्फ कांच में ही रखना है, काला नमक, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फ्री फोटो रीडिंग करानी है, कुंडली रीडिंग करानी हो तो व्हाट्सअप करना। जनवरी, फरवरी और दिसंबर के महीने में मैं फ्री कुंडली रीडिंग कर रही हूँ, और फोटो रीडिंग तो फ्री हमेशा ही रहती है। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ। हर हर महादेव। जय श्री गणेश जी। धन्यवाद।